हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं पहले चैप्टर के, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ रिलेशंस के लिए है। तो क्या चीज़ें ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है कि रिलेशंस के लिए मान लीजिए कोई दो सेट, आप जानते हैं कि जो रिलेशंस होता है वो दो सेट के लिए डिफाइन होता है। तो आपके पास दो सेट अगर है, मान लीजिए एक सेट ए है जो कि है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, उसके बाद हमने यहाँ पे मैपिंग करके लिख दिया, और मैपिंग में हमने दिखाया कि 1 का जो रिलेशन वो 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 7 के साथ है। तो 1 का रिलेशन जिसके साथ है वो उसका इमेज होगा, यानी कि 4 इमेज है किसका, 1 का, 5 इमेज है किसका, 2 का, और 7 इमेज है किसका, 2 का, और 5 इमेज है किसका, 3 का। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, और यहाँ पे जितनी सारी बातें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी बातें क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इमेज कहाँ पे बनता है, सेट बी में बनता है। इमेज किसका बनेगा, सेट ए के एलिमेंट का बनेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हूँ, एक बात यहाँ पे मैं लिखा हूँ, डोमेन। डोमेन को हिंदी में बोला जाता है प्रांत, दूसरा होता है कोडोमेन जिसको हिंदी में बोलते हैं सप्रांत, और तीसरा होता है रेंज, और उसकी हिंदी जो होती है वो परिसर होती है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ध्यान से देखिए, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि सेट बी के जो एलिमेंट होंगे वो आपके इमेज का काम करेंगे, और जो सेट ए के एलिमेंट होंगे उनका इमेज बनेगा। तो देखिए डोमेन की डेफिनेशन क्या लिखा हूँ, सेट ए के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनके सेट बी में इमेज पाए जाते हों, यानी कि सेट ए के वे सारे के सारे एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे, डोमेन होंगे जिनके सेट बी में कोई ना कोई इमेज पाया जाता हो, यानी कि जिनका कोई इमेज हो। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब। तो जिनका प्रतिबिंब होगा उन सभी एलिमेंट को डोमेन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और डोमेन एक सेट होता है क्योंकि उसमें कई सारे एलिमेंट का एक संग्रह होता है। तो डोमेन कौन होगा, तो डोमेन सेट ए के वे सभी एलिमेंट कहे जाएंगे जो जिनका सेट बी में कोई ना कोई इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। और यहाँ पे एक बात ऐसा लिखा हूँ कि रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन, इसकी हिंदी प्रांत होती है, प्रांत हों। रिलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के इमेज बने। तो अगर उनके प्रत्येक एलिमेंट के इमेज नहीं बनेंगे तो इसका मतलब है कि जिनके इमेज नहीं बने वो डोमेन के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये बात जो मैं लिखा हूँ इसका यही मतलब निकला। अब यहाँ पे दो फिगर जो मैं बनाया हूँ, ये सेट ए आएगा पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में सेट बी आएगा। तो ध्यान से देखिए, सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो देखिए 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 7 भी है, 3 का इमेज 5 है, पर 4 ऐसा एलिमेंट है सेट ए का जिसका कोई भी इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनमें डोमेन कौन कौन होंगे, तो डोमेन होंगे 1 2 3 4 डोमेन में नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद को डोमेन की बात करते हैं। को डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट बी को डोमेन कहलाता है। पूरा का पूरा सेट बी क्या होगा, को डोमेन कहलाएगा। उसके बाद रेंज क्या होता है, रेंज के बारे में ध्यान से देखिए। रेंज होता है, परिसर होता है। देखिए सेट बी के वे एलिमेंट्स के सेट है जो सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट्स के लिए इमेज का कार्य करते हैं, यानी कि इमेज कहाँ पाया जाएगा, सेट बी में पाया जाएगा। और जो जो एलिमेंट इमेज का काम कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सेट बी के वे सभी एलिमेंट जो इमेज का काम करते हैं सेट ए के एलिमेंट के लिए, वो सभी जो एलिमेंट्स होंगे सेट बी के उनको हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या होगा, सेट बी के एलिमेंट, सेट बी के ऐसे एलिमेंट जो इमेज का काम करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट का जो एक सेट होगा वो एक रेंज कहलाएगा। हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक, ये बातें यहाँ पे लिखी थी। और को डोमेन का मतलब पूरा का पूरा सेट बी, चाहे वो किसी के लिए रेंज का काम करे चाहे ना करे, वो पूरा का पूरा सेट बी को डोमेन, हिंदी में बोलेंगे सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक इमेज जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब, और एक लिखा हूँ प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होता है, तो जिन जिन एलिमेंट्स के सेट ए के जिन जिन एलिमेंट के लिए सेट बी में इमेज होगा, वे एलिमेंट जिनके इमेज हैं, वे एलिमेंट प्री इमेज कहलाएंगे। उनके किनके, जिनके लिए वो इमेज, मतलब जिनके इमेज थे वो प्री इमेज होंगे। तो प्री इमेज कहाँ पे बनेगा, तो प्री इमेज बनेगा सेट ए में। तो सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज भी कहा जाता है। पर क्या प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट प्री इमेज होंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं। सेट ए के वही एलिमेंट प्री इमेज होंगे जिनका सेट बी में कोई ना कोई इमेज होगा। अब बातों को रिलेट करना सीखिए। अभी हमने आपको क्या बताया था, सेट ए के वह एलिमेंट जिनका इमेज होता है उनको डोमेन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ
कि डोमेन वाले जो एलिमेंट होंगे वही प्री इमेज का काम करते हैं। तो डोमेन और प्री इमेज एक तरीके से देखा जाए तो डोमेन एक सेट होता है, रेंज एक सेट होता है और कोडोमेन क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक, डोमेन के एलिमेंट, डोमेन में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, जिनका इमेज होगा, इमेज कहाँ बनेगा, सेट बी में बनेगा। तो यहाँ पे ये सारी कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि मैं आपको समझा दूँ ताकि आप क्लियर हो जाए, आपके पास कन्फ्यूजन ना रहे और आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, उनमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसी तरह का एक वीडियो और मैं बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा फंक्शंस के बारे में, कि फंक्शंस के बारे में क्या मतलब थ्योरी है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रिलेशंस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट डोमेन का काम करे। इट मीन्स सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज सेट बी में पाया जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर मैं जब आपको फंक्शन बताऊँगा तो फंक्शन में बताऊँगा कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के सेट बी में इमेज पाए जाएंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि फंक्शंस में, फलन में पूरा का पूरा जो सेट ए होगा वो डोमेन का काम करेगा। तो खैर फंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DYS मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।